ये जितने लोग बैठे यहाँ पर, इनको कुछ टीए मिलता नहीं है, इनको कोई धन दौलत नहीं मिलती, लेकिन इनको वो धन दौलत मिलती है जो अडानी अंबानी को भी सपने में नहीं मिलती है। इनको हमको आत्म तृप्ति मिलती है, आत्म संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, रोम रोम ओम ओम के भजन से, गुरु के भजन से आपूरित हो जाता है। ये कहीं किसी दुकान में नहीं मिलती। किसी दुकान में ये मन की शांति, उत्साह, प्रेम, करुणा ये मोल नहीं मिलती। अगर ये मोल मिले तो लोग पैसे से खरीद लें। यहाँ झुंझुनू में कोई दुकान है क्या कि जहां 2-4 किलो प्रसन्नता, 2-4 किलो मन की शांति मिल जाए? है क्या? मन की पवित्रता मिलेगी क्या? आरोग्यता मिलेगी क्या? अगर ऐसा हो तो मैं भी हरिद्वार बोरी भर के ले जाऊंगा। हाँ, आपके इस गांव में मिलती है क्या? कोई ऐसी दुकान है क्या? अगर हो तो बताना, तो ये तो मेरा सौभाग्य हो जाएगा, मैं जो है गाड़ी बुक कर लूंगा। नहीं मिलती ना? ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम, करुणा, भक्ति ये सेवा से मिलती है, ये सुमिरन से मिलती है। जितनी सेवा करेंगे उतनी शांति मिलेगी, जितना सुमिरन करेंगे उतनी शांति मिलेगी। सेवा और सुमिरन करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, कभी पराजित नहीं होगा, कभी वो संकट में घिरेगा नहीं। संकट आएंगे तो वो भी कट जाएंगे, दुख आएगा तो नाश हो जाएगा, और कष्ट आएगा वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है। योग से आरोग्य मिलेगा, मन पवित्र होगा। रोज योग करना है और योग कराना है। योग से आप देवत्व को प्राप्त कर लेंगे। सेवा जो सबसे बड़ा तत्व है उसके लिए समर्थ हो जाएंगे। सेवा करने का सामर्थ्य योग से मिलेगा। अब दिन भर आप कर्म योग करते हैं, लेकिन क्योंकि आहार, विचार, व्यवहार सब दूषित हो गया है, मैं निवेदन करूंगा कि आज इस समाधि स्थल पर, इस पवित्र स्थल पर, स्वामी जी महाराज का ये जो पवित्र प्रांगण है जो बहुत प्रसिद्ध इधर, तो इस प्रांगण से एक व्रत लेकर के जाना है कि हमको रोज थोड़ा सा योगाभ्यास तो जरूर करना है। करेंगे कि नहीं? जहां आपको जरूरत हो, यह हमारे आदरणीय यश सिंह जी और राय सिंह जी, जो ये हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, आपको यहाँ पर योग सिखाने के लिए तत्पर है। आप योग कक्षा में आइए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन किस लिए मिला है? सेवा और सत्कार के लिए मिला। किसके लिए मिला है? सेवा और सत्कार के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए। सेवा से मेवा मिलती है। नर की सेवा नारायण की सेवा है। भगवान की सेवा यदि आप करना चाहते हैं तो इंसान की सेवा करो। इंसान की सेवा उस भगवान की सेवा हो जाती है। भगवान के सब रूप हैं, सब उसके ही स्वरूप हैं। अपना चरित्र, अपना मनोबल, अपना आत्मबल, अपना शरीर बल, अपना धन बल, सबको यदि प्रबल करना है तो योग के ही माध्यम से आप पा सकते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से पा सकते हैं। अपनी सनातन पुरातन परंपरा को जागृत करके उसको अपना करके ही मान सकते हैं। यहाँ नौजवान बहुत बैठे हैं, यहाँ छोटे बच्चे बहुत बैठे हैं, और पूजा की योग श्रद्धामयी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक एक घर में अपनी सनातन परंपरा को, अपने गुरु परंपरा को, अपनी ऋषि परंपरा को आत्मसात करने वाले हम बने। हर घर में गीता का, रामायण का पाठ होना चाहिए। हर घर में वेद उपनिषद का पाठ होना चाहिए। जो लोग अपने आप को इस्लाम धर्म का मानते हैं, संप्रदाय का मानते हैं, धर्म तो एक ही है मानवता का, जो इस्लाम को मानते हैं, सबके घर में क्या मिलती है? बाइबिल, वो कुरान मिलती कि नहीं? और जो ईसाई, उनको घर में क्या मिलती है? बाइबल मिलता है। और हमारे आदरणीय बलदेव जी बैठे, हर घर में गुरुवाणी मिलेगी, हर घर में गुरुवाणी मिलेगी। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
गुरुवाणी का पाठ अनिवार्य है। हमको यदि अपनी सनातन पुरातन परंपरा को, अपनी वैदिक हिंदू परंपरा को घर घर में, बच्चे बच्चे में उसको आत्मसात करना है, उसका आधान करना है, तो पूजा के योग मात्र शक्तियों, बड़े बुजुर्गों में निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घरों में गीता का, रामायण का पाठ जरूर करिए। बच्चों को भजन सिखाइए, बच्चों को तिलक लगाइए, बच्चों को कलावा बांधिए, बच्चों को चोटी पहनाना, चोटी लगाना, इनको सिखाइए कि कैसे हमारी चोटी जनेऊ को लोगों ने दूषित किया है। याद रखना, जो इस्लाम को मानते हैं अपने प्रतीक चिन्ह से कभी समझौता नहीं करते। टोपी लगाते कि नहीं लगाते? बोलिए ना, लगाते हैं ना। जो ईसाई मत को मानते हैं वो क्रॉस पहनते हैं और कहां जाते हैं? चर्च। हर रविवार को जाते हैं, संडे को जाते हैं ना, संडे को जाते हैं, रविवार का है संडे का हो, चर्च में जाते हैं। जो इस्लाम को मानते हैं सारे काम छोड़ करके जुम्मे की नमाज अदा करने जाते कि नहीं जाते? हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हम किस दिन जाएंगे, हम किस दिन जागेंगे, हम किस दिन अपने गौरव को मानेंगे? याद रखना, आज एक संकल्प लेकर के जाना कि कम से कम सप्ताह में एक दिन मंगलवार हो, सोमवार हो, पूरा गांव इकट्ठा हो, एक भक्ति का एक सौंदर्य आपको अपने दिलों में संजोना है। अपने इन बच्चों को, अपने सभी बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा करके आप स्तुति गाइए, भजन गाइए, भगवान के भजन करिए, रामायण का पाठ करिए, गीता का पाठ करिए, तो इनके अंदर गौरव जागेगा और हमारा भी गौरव जागेगा। हम सब एक हैं। याद रखना, आज परिवर्तन का युग है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इनको जगाना है और अपनी भारतीय ऋषि परंपरा को घर घर पहुंचाना है। योगी बनाना है, भोगी नहीं बनाना, रोगी नहीं बनाना। हमारे बच्चों को गलत आचरण सिखाया जाता है, हमारे बच्चों को गलत शिक्षा दी जाती है, हमारे बच्चों को गलत आहार में फंसाया जाता है, हमारे युवाओं को, युवतियों को नशे में, व्यभिचार में, दुराचार में फंसाया जाता है। सावधान होने की आवश्यकता है। यदि अभी सावधान नहीं हुए, अपने चरित्र को, अपने स्वाभिमान को, अपने गौरव को, अपनी हिंदू परंपरा को, अपनी सनातन वैदिक परंपरा को, ऋषि परंपरा को नहीं अपनाया, तो हम फिर से तबाह होंगे, फिर से लुटेंगे, फिर से कटेंगे, फिर से हमारा नाश होगा। याद रखना, बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूं, मैं डराने नहीं आया हूं, मैं तो केवल अपने भाव प्रकट करने आया हूं। हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार के नाम पर पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं। अपने घर का आहार खाइए, शाकाहार बनिए। शाकाहार आज अमेरिका हो, जापान हो, जहां पर कुछ भी नहीं छोड़ा लोगों ने, जहां पर सांप, बिच्छू और पता नहीं सारे संसार की जीव जंतुओं को खा गए और हार करके अब इस बात को मान गए हैं। वहां भी रिसर्च हो रही है कि भारत के कोने कोने में, भारत के हर घर में, ढाणी ढाणी में जो खाना खाया जाता है, जो दाल चावल रोटी सब्जी साग भाजी खाई जाती है, इंडियन फूड इज द कंप्लीट फूड। आज दुनिया मान रही है, दुनिया मान रही है कि भारत में जो सात्विक आहार है उसको खा करके हम बीमार नहीं होंगे। सात्विक आहार खाएंगे, सात्विक विचार आएंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी और टीबी, कैंसर, कोरोना जैसी बीमारियां नहीं आएगी। जो योग करेंगे और सच्चा अच्छा जीवन जिएंगे। इसलिए भाई बहनों, आप अपने आहार को शुद्ध करो। जो शुद्ध आहार लेता है उसका शुद्ध विचार होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। याद रखना, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से हमारी बुद्धि की शुद्धि है। आहार शुद्ध नहीं है तो विचार भी शुद्ध नहीं होगा। आहार की शुद्धता से मनुष्य का विचार शुद्ध होगा और उसका संस्कार भी अच्छा होगा। और वो कैसे होगा? वो होगा आपके योग से। योग से ही आपको आरोग्य मिलेगा। इसलिए रोज योग करना और कराना, कभी भी अपने जीवन को, अपने विचारों को
रोगी नहीं बनाना, ये बहुत बड़ा एक उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घरों में जरूर योग किया करें, अपने पार्क में, अपने मैदान, ये जो संसार का इतना बड़ा प्रांगण पड़ा हुआ है धार्मिक स्थल पर, योग रोज जो करेगा वो कभी बीमार। अच्छा, हर घर में बीमारी है कि नहीं? बोलिए, किसी ना किसी को बीमारी है कि नहीं? तो बीमार रहना चाहते हैं क्या? कोई भी बीमार रहना नहीं चाहता है। तो इसके लिए करना क्या है? योग करना है, रोज करना है। कपालभाति करिए, भस्त्रिका करिए, सुबह शाम करिए, तो आपको शरीर के मन के रोग नहीं होंगे। नहीं तो गुस्सा बहुत आता है, बहुत क्रोध आता है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने जो योग गुफाओं में था, जो योग पुस्तकों में था, ग्रंथों में था, इतना सरल कर दिया है। चाहे बच्चा करे, चाहे बूढ़ा करे, चाहे नौजवान करे, सबको निरोग बनाने का, सबको आरोग्य देने का ये उत्तम उपाय है योगाभ्यास। तो रोज श्वास लेते हैं कि नहीं? सभी आप श्वास लेते हैं कि नहीं? लेते हैं ना? जाने अनजाने भी कभी श्वास हमारी रुकती कि कभी भूल गए हो? अब कभी ऐसा हुआ क्या आप श्वास लेना भूल गए? कभी कभी कहते अरे आज तो खाना ही भूल गए, ऐसा बोलते हैं ना। तो कभी ऐसा हुआ क्या आज श्वास लेना भूल गए? ऐसा हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। श्वास जो हम लेते हैं और गहरे श्वास, जब ये शुद्ध ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है तो ये हमको निरोगी बनाती है। युवाओं को, युवतियों को आज हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत हो रही है। गांव में, शहर में सब लोग परेशान हैं, बीमार हैं। तो घर घर बीमार लोग हैं, उनको स्वस्थ करना ये बहुत बड़ा परम पूज्य स्वामी जी महाराज का लक्ष्य है कि संसार में, घर परिवार में कोई बीमार ना हो। तो दोनों हाथों को ऐसे करिए, कमर गर्दन सीधी करिए और मन को शांत करते हुए गहरे श्वास भरिए। पूरा गहरा श्वास भरा और श्वास को छोड़िए धीरे धीरे, फिर भरिए, फिर छोड़िए, भरिए और छोड़िए। दमा, श्वास एलर्जी, जिनको बहुत थकान अनुभव होती है, श्वास फूलने लगती है, हाफी छूटती है या धड़कन बढ़ने लगती है, उस शरीर से थक जाते हैं, चलते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं या दौड़ते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, उनको थकान अनुभव नहीं होगी, बहुत स्ट्रांग होगा। खांसी आती है या बहुत ज्यादा बलगम आता है, टीबी, कैंसर, कोरोना की शिकायत हो जाती है, वो कभी नहीं होगी। बीपी, शुगर नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा। इसको 10-5 मिनट रोज करना। जिनको ज्यादा गुस्सा आता है उनको गुस्सा नहीं आएगा। ये बहुत उत्तम अभ्यास है, ठीक है ना। दूसरा, कपालभाति प्राणायाम। पेट से, नाभि से पेट अंदर, श्वास बाहर, और हार्ट के रोग नहीं होंगे और कपालभाति करने से पेट के रोग नहीं होंगे। नहीं, हर घर में हर व्यक्ति पेट से परेशान है। पेट गड़बड़ तो दिमाग भी गड़बड़। कब्ज ने कब्जा जमा करके रखा है पेट में, कब्ज नहीं होगी। नहीं तो एक कब्ज हो जाती है और उससे फिर अनेक रोग हो जाते हैं। कब्ज, फिर धीरे धीरे उसमें कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव, आप नाम भी नहीं सुने होंगे। ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका नाम हम कभी सुनते नहीं है। तो कपालभाति करने से गैस नहीं बनेगी, कपालभाति करने से कहीं कोई गांठ, कोई पथरी नहीं होगी, मन की भी गांठ खुल जाएगी, मन भी शांत होगा और शरीर के सारे अंगों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा। इससे आपको बहुत सबलता मिलेगी, आपका चेहरा अच्छा हो जाएगा, सुंदरता आएगी। हाँ, नहीं तो फेयर एंड लवली लोग लगाते रहते, लीपा पोती करते रहते, लीपा पोती से सुंदरता नहीं आएगी। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऐसे दाईं ओर अंगूठा रखिए और बाईं ओर से गहरा श्वास भरिए। इससे बीपी, इससे शुगर, इससे हमारे नसनाड़ियों में, धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। गहरे श्वास भरिए, दाईं ओर अंगूठा लगाइए, बाईं ओर से गहरे श्वास भरिए,
फिर बाईं ओर अंगुलियां लगा करके दाईं ओर से छोड़ दीजिए, फिर दाईं ओर से भरिए, फिर बाईं ओर से छोड़ दीजिए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ही आप कर लेंगे तो कभी रोगी नहीं होंगे। राजस्थान की एक माता है 107 वर्ष की, कितनी बड़ी, 107 साल की वो बुढ़िया, मतलब बुढ़िया गुड़िया है, गुड़िया। वो दिन भर उसको कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई घुटने का दर्द नहीं, कोई सिर दर्द नहीं, और वो दिन भर नाचती रहती है, दिन भर मतलब मस्त रहती है। ये मैं अभी है कहीं गई नहीं, वो चूरू की है, माली देवी, माली देवी गुड़िया है, गुड़िया 107 साल की गुड़िया। तो गुड़िया बनना है कि बुढ़िया बनना है? गुड़िया बनना है ना, अर्थात 100 साल तक आप स्वस्थ रहो। अच्छा, बूढ़ा किसको कहते हैं? शरीर में चलने का, बोलने का, सुनने का, खाने का, शरीर का सामर्थ्य क्षीण हो गया तो बूढ़ा और बुढ़िया बन गए। और 100 साल से भी ज्यादा ऐसे स्वस्थ रहेंगे तो वो बुढ़िया और बूढ़ा कैसे बनेंगे? वो तो बुढ़ा और गुड़िया बनेंगे। अभी मैं पिपाड़ शहर में था, जोधपुर की एक तहसील है पिपाड़, नाम सुना है? पिपाड़ तहसील में एक गुट्टा सिंह, गुट्टा राम, क्या नाम है? गुट्टा राम। गुट्टा राम 105 साल का गुड्डा है, 105 साल का, और बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल मतलब बहुत लंबा तड़ंगा, और बिल्कुल ऐसा मुछ पर ताव फेरता है, और उसको ना कोई आंखों का चश्मा है और ना उसको कोई हार्ट की समस्या, ना घुटनों की समस्या। 105 साल का। उसके बेटा, उसके जो है पोता, मतलब पुत्र, प्रपौत्र, और उसके भी और एक दो चार, इतना पूरा परिवार स्वस्थ है। ये योग का कमाल है, ये अपने ऋषि परंपरा का कमाल है। जो लोग कभी कभी उल्टी सीधी बातें करते हैं, अरे जमाना चला गया साहब, कहाँ कौन इतना जिएगा, अब तो कलयुग आ गया। अरे कलयुग तुम्हारे पास फटकेगा नहीं, योग तो कर लो थोड़ा सा। कलयुग आएगा नहीं, कलयुग पे ऊपर थोप देंगे और खुद पिज्जा बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, समोसा पकौड़ा, और चिलम फूकेंगे, अफीम फूकेंगे। इससे तो मृत्यु आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिसर्च कह रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर कह रहे हैं कि जो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और जो केमिकल से बनी चीजें खाएगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा जल्दी, उसको कैंसर हो जाएगा, उसको समस्या होगी, उसको पेट खराब होगा और रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं निवेदन करने आया हूं कि रोज योग करना, रोज। इससे कुछ आपको लगेगा नहीं, कोई आपसे पैसा लेगा क्या, लेता है क्या? आप यहाँ आए हैं, कुछ लिया क्या? आप आने वाला समय याद करेगा कि जब स्वामी रामदेव महाराज थे तो हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे घर के लोग स्वामी जी के साथ थे। ये कितना बड़ा सौभाग्य है, ये इतिहास गढ़ने का काम कर रहे हैं, याद रखना। आप सोच करके कितना प्रसन्न होते हैं, अरे जब महाराणा प्रताप थे, ओहो कितना बलशाली, कितना पराक्रमी, सुन करके ही बड़ा हर्ष होता है। कितने वजन का, कितने 50-80 किलो, 80 किलो का भाला, और कितने किलो की तलवार, और कितने वो मतलब एक है 40 किलो का जो है चोगा पहन करके युद्ध करते थे, बताओ। और वो चेतक, ऐसा घोड़ा रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था, है। अब हम बात करते हैं जब मीराबाई की, ओहो लोग उसको बहकाते थे, अरे मीरा तो बावली हो गई। बताओ, इतने बड़े राजघराने में इसका विवाह हुआ, कितने ये सुंदरता में और कितने ऐशो आराम में इसको रहना चाहिए था, ये तो बावली हो गई, ये तो गीत गाती फिरती है गोविंद के, इसने तो घाटे का सौदा कर लिया, कितने घाटे का सौदा कर लिया। मीराबाई क्या कहती थी कि देखो सुन लो, कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो, कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो, मैंने तो
हिये लिए तराजू तोल। मैंने हृदय के तराजू में तौल करके व्यापार किया है, घाटे का सौदा नहीं किया है। मैंने भक्ति की है और सच्ची भक्ति की है, सच्ची भक्ति की। इसलिए महाराणा प्रताप अमर हो गए, मीराबाई अमर हो गई। हम जब उनकी कथा सुनते हैं तो कितना मन को शांति मिलती कि नहीं, कि काश हम भी होते, उनका दर्शन करते। ऐसा है ना। आज हम जब योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो हमको याद रखना, आने वाले 100-200 वर्षों 500 वर्षों बाद लोग हमको याद करेंगे। ये इतिहास गढ़ने का काम है। तो माताओं बहनों, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप रोज योग जरूर करिए, योग करिए और कराइए। इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, तो इसमें आपको मन शांत होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा बताओ, इस अवस्था में फिर कभी कहने अरे स्वामी जी अब तो 80 साल के हो गए, गोड्डे दुखने थे, पूरा शरीर जर्जर हो गया, अब क्या योग करेंगे। अच्छा ये बताओ, बिना ईश्वर के बुलाए कोई जाएगा क्या? बोलो ना, डर लग रहा है क्या? जब ईश्वर का बुलावा आएगा तो तब चले जाओ, लेकिन जब तक जियो शान से जियो, बीमार होकर के नहीं, किसी के ऊपर बोझ बन करके नहीं जीना, किसी के लिए समस्या नहीं बनना, समाधान बन करके जियो। जब तक जियो पूरे आनंद में जियो, और वो योग से संभव है, अपने घर पर योग से संभव है। इसलिए योग करो और कराओ, ये बहुत बड़ी बात है। और 2 प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गीत, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया, भस्त्रिका कर लिया, कपालभाति कर लिया, और भ्रामरी प्राणायाम, ये मन को शांत रखता है। भ्रामरी प्राणायाम आपके विचारों को शांत रखेगा, मन में स्थिरता आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, नींद अच्छी आएगी। तो ऐसे करके 3 अंगुलियों को आंखों पर, एक को माथे पर ऐसे रख करके दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। ओंकार का गहरा उच्चारण। ध्यान करना, मन को शांत करते हुए, आंखें बंद, मन शांत, पूर्ण एकाग्र होकर के 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे ध्यान करना। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़ लीजिए। ऐसे गहरे गहरे श्वासों के साथ हमने अभ्यास किया, और पूरे आंखों पर स्पर्श कर लीजिए, पूरे चेहरे पर स्पर्श कर लीजिए, धीरे से आंखों को खोलिए। तो इतने अभ्यास तो सब कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो रोज इसका अभ्यास करना है।